हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथ्स के इस नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि तीन इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसको आप बोलते हो, उसको आप मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने उसकी थ्योरी डिस्कस कर ली थी, प्लस उसके एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसी मेथड के ऊपर तीन चार अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो सीबीएसई बोर्ड या हरियाणा बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में रिसेंटली पूछे जा चुके हैं। तो आइए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है ए 1 1 1 1 0 2 3 1 1। फाइंड ए इनवर्स, आपको ए इनवर्स निकालना है एंड हेंस सोल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये वाला क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड ऑल इंडिया वाले एग्जाम में 2019 में फाइनल पेपर में 6 नंबर का आया था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो 6 नंबर का आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली 99.9% यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। हो सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो जाए, क्वेश्चन अलग टाइप का आ जाए, लेकिन तीन इक्वेशन को सोल्व करने वाला क्वेश्चन यूजिंग मैट्रिसेस जरूर आएगा। या तो वो आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाले मेथड से आ सकता है एंड या फिर आपका नॉर्मल मेथड जो आप एडजॉइंट यूज करके निकालते हैं। आज हम इसके ऊपर मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करो बच्चों। ए मैट्रिक्स दे रखी है एक, आपको ए इनवर्स निकालना है। उसी ए इनवर्स को यूज करके आपको इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो वीडियो पॉज करो, एक बार इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने का ट्राई करो। आइए चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। लेकिन उसके बाद सपोज आपने ए इनवर्स निकाल लिया तो एंड हैंस का मतलब आपको ये वाला ए इनवर्स यूज करना है इन इक्वेशंस को सोल्व करने में। देखो इन इक्वेशंस को सोल्व करने का फंडा क्या है, आप इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ। 1 1 1 1 0 2 हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख रहे हैं। x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, x का 1, y यहाँ पे है ही नहीं तो 0, z का 2 एंड सिमिलरली x का 3, y का 1, z का 1। ये होगी आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू x y z, जो आपके तीन वेरिएबल है यहाँ पे x y z इज इक्वल टू 6 7 एंड 12। ये वो वाली फॉर्म बना ली हमने बच्चों, a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। तो x यहाँ पे हमको मैट्रिक्स निकालनी है। x मैट्रिक्स कैसे निकलती है, ए इनवर्स बी, आप ए को उधर ले जाओ, ए इनवर्स हो जाता है। देखो अब यहाँ पे ए इनवर्स मैट्रिक्स हमको निकालनी है 1 1 1। ये वाली दोनों मैट्रिक्स कंपेयर करो, 1 1 1 1 0 2 3 1 1। एग्जामिनर ने इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना के आपको ऑलरेडी दे रखी है, आपको इसका इनवर्स निकालना है। और जैसे ही आप इसका इनवर्स निकाल लेंगे ये डायरेक्टली इस इक्वेशन में यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो बेसिकली ये सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्टेड है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब हमारा मेन काम क्या बचा है, ए इनवर्स निकाल लेते हैं, बस उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स 1 का -2, इस वाले 1 का 1 -6 -5। अभी हम साइन चेंज बाद में करेंगे, पहले खाली एलिमेंट्स लिख रहे हैं। 1 1 -0 1, इस वाले 1 का 1 -1 0, इस वाले 3 का 2 -0, इस वाले 0 का 1 -3, इस वाले 1 का 2 -1 1, इस वाले 2 का 1 × 1 1 -3 -2 एंड सिमिलरली लास्ट वाले 1 का 0 -1। अभी हम साइन चेंज करने हैं। देखो ये वाला प्लेस है A11, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। तो यहाँ पे होता है -1 की पावर i + j। -1 की पावर जब i + j इवन होगा तो -1 की इवन पावर सेम साइन रहता है, -1 की ओड पावर पे आपको साइन चेंज करना है। ये देखिए जाएगा 1 2 1 2 1 + 2 3, ओड नंबर साइन चेंज कर दिया मैंने। 1 3 इवन नंबर साइन चेंज नहीं होगा। 2 1 ओड नंबर है, साइन चेंज होना चाहिए था लेकिन 0 पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 2 साइन चेंज नहीं होगा। 2 3 साइन चेंज होगा। 3 1 साइन चेंज नहीं होगा। 3 2 साइन चेंज होगा। 3 3 अगेन साइन चेंज नहीं होगा। ये वाली मैट्रिक्स आ गई आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज -2 5 1 0 -2 एंड 2 2 -1 -1। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं भी जल्दीबाजी में कोई छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो गई हो। एडजॉइंट ए निकाल लिया आपने। अब आप निकालिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ताकि हम ए का इन्वर्स निकालें एंड उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें जिससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाए। ए का डिटरमिनेंट सोल्व करने का आपको तरीका पता है।
अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, 1 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये आ गया -2 प्लस 5 प्लस 1, 6 माइनस 2 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गया आपके पास 4। आपके पास एडजॉइंट आई रखा है, एडजॉइंट को आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें, आपके पास इनवर्स आ जाता है। तो यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स में डायरेक्ट लिख देता हूँ ए मैट्रिक्स का इनवर्स। ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। 4 मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। ये आ गया आपके पास ए का इनवर्स, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। ए का इनवर्स को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स आपका क्या है? 6 7 एंड 12। यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो एक्स मैट्रिक्स को भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ। एक्स मैट्रिक्स भी बेसिकली क्या है? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड। यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। -12 प्लस 0 प्लस 24, तो ये आ गया 24 माइनस 12। आप इसको 12 लिख सकते हैं डायरेक्ट। 30 माइनस 14 26 माइनस 30 माइनस 40 16 माइनस 12, यहाँ पे आएगा 6 प्लस 14 20 माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 12 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा 3। 16 माइनस 12 4 अपॉन 4 1, 20 माइनस 12 8 अपॉन 4 2। तो ये बेसिकली आ गई आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1 एंड जेड की वैल्यू 2। अगर आपको अपने आंसर के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर कोई डाउट हो रहा है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के बाद आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लो, आपकी सारी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही तो आपने मे बी कैलकुलेशन में कोई एरर कर दिया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया सीबीएसई 2019 में आ चुका है 6 नंबर का, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और अगले साल फिर से रिपीट हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस टू सोल्व दीज इक्वेशंस। 3 इक्वेशन दे रखी हैं, लेकिन आपको इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूज करके इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो सबसे पहले ज़्यादा कुछ सोचे बिना हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को एक बार प्रोडक्ट कर ही लेते हैं, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इनका। इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 1 इंटू -2। हम रो बाई कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन अब तक आपको जरूर अच्छे से आ गया होगा, हमने बहुत सारे लेक्चर मल्टीप्लिकेशन को डेडिकेट किए हैं। -2 -9 -11 प्लस 12 1 0 -2 प्लस 2 0 1 प्लस 3 4 माइनस 4 0 0 18 माइनस 18 0 4 माइनस 3 1 0 -6 प्लस 6 0 -6 -18 -24 प्लस 24 0 -4 प्लस 4 0 3 प्लस 6 9 माइनस 8, यहाँ पे आएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो आई के इक्वल आ गया। अब आप एक चीज ध्यान से सोचो, जैसे मान लो ये वाली मैट्रिक्स ए है, ये वाली मैट्रिक्स ए है और ये वाली मैट्रिक्स बी है। कब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो और उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, जब एक मैट्रिक्स का इनवर्स दूसरी मैट्रिक्स हो। जब आप एक मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। अब देखो, आपको इसी प्रोडक्ट को यूज करके ये इक्वेशन सोल्व करनी है। हमने लास्ट एग्जांपल में भी सीखा है कि जब भी इस टाइप से कोई मैट्रिक्स दे रखी हो तो जरूर हमको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना के दे रखी होगी। देखो एक बार मैं इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखता हूँ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखता हूँ इसकी 1 0 3 -1 2 -2, ये आएगा 2 -3 एंड 4। क्या इस टाइप की मैट्रिक्स आपको दोनों में से कोई दिख रही है? हाँ देखो, एग्जामिनर ने क्या है, इस बार आपको थोड़ा ट्रिक करके इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके दे दिया। 1 -1 2 1 -1 2 0 2 3 0 2 -3 सॉरी 3 -2 4 3 -2 4।
इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये है या फिर इसका ट्रांसपोज ये है, एक ही बात है। आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स में ये चाहिए थी, लेकिन आपको मिल रखी है ए। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे खास बात क्या लिख सकता हूं मैं, जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स है, ए इंटू बी इज इक्वल टू आई है, तो बी मैट्रिक्स जो है ए का इनवर्स है, पक्की बात। ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स है। अब आप क्या करो, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो। ए इनवर्स का ट्रांसपोज या फिर बेसिकली ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको इनवर्स की प्रॉपर्टीज में बताई थी, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज का इनवर्स। अब देखो बी का ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया, और ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारी क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये वाली कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अगर आप दो इक्वेशन सोल्व करते हो तब आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है। बी यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स, जो ये 9 4 -3। एक्स में क्या होता है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ए आपकी क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। हम क्या निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स। ये है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज। इसका इनवर्स किसके बराबर है, बी के ट्रांसपोज के बराबर है। इसका इनवर्स बी के ट्रांसपोज के बराबर। ये हमारी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, -2 0 1 9 2 -3। रोज को कॉलम में लिखना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दिया एंड सो ऑन, 6 1 -2। ये आ गई हमारी ए इनवर्स के बराबर। और जो ये वाली बी मैट्रिक्स है वो है आपकी 9 4 -3, 9 4 -3। दिस इज इक्वल टू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, जो आपकी कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है वो वाली। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन गिवन था, यूज दिस प्रोडक्ट टू सोल्व दीज इक्वेशंस, ठीक है। हमने क्या किया, इनका प्रोडक्ट करा, देखने पे आ गया कि अरे ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को ए मान लिया, इसको एक बार बी मान लिया। ए इंटू बी इज इक्वल टू आई। ऐसा कब होता है कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स है ए की इनवर्स होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की इनवर्स होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट आई आएगा। अब आपने क्या किया, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया। हमने ट्रांसपोज क्यों लिया, क्योंकि इसी प्रोडक्ट को हमको यूज करके इन इक्वेशन को सोल्व करना था। इन इक्वेशन को सिंपली अलग से सोल्व नहीं करना था, आपको इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करना है। तो इस प्रोडक्ट को हमने किस तरीके से यूज किया, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये वाली प्रॉपर्टी हमने इनवर्स में पढ़ी थी कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब जो बी का ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर आ गया। अब हमने देखा कि जो ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज तो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स ही तो हमको यहाँ पे चाहिए होता है। जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं इस कैपिटल एक्स की, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ही तो इनवर्स आता है, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास रेडी है, बी का ट्रांसपोज। तो हमने क्या किया, बी का ट्रांसपोज लिखा और इस वाले बी से मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये वाली मैट्रिक्स होती है। मैंने गलती से ये नाम भी बी ले लिया, अब इसकी जगह और कुछ ले लीजिए, सी पी क्यू, ताकि आपको ए और बी वाले नाम में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब बेसिकली आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास -18 प्लस 36, 18 18 -18 0, 9 प्लस 0 प्लस 8 8 -3 5, 9 -12 -3 प्लस 6 3। तो x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 5, z की वैल्यू आ गई 3। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है, आप अपनी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लो, सारी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में एक बार वैल्यू रख के दिखा देता हूँ। x की वैल्यू 0 रखी एंड z की वैल्यू 3 रखी, 0 + 3 × 3 9, 9 इज इक्वल टू 9। इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, हमारा सोल्यूशन एकदम सही है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपको ट्रिक कर दिया था यहाँ पे, ट्रांसपोज लिख के ये वाली मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे दी। यू की आ गई होती तो हम यू क्यू बी ले लेते, लेकिन ट्रांसपोज करना पड़ गया तो कोई बात नहीं, आपने बी का भी ट्रांसपोज कर दिया, एक ही बात है। देखिए आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 -2 1 0 -1 1 2 0 -3। आपको क्या करना है, पहले ए इनवर्स निकालना है एंड हेंस सोल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको यहाँ से ए इनवर्स निकालना है एडजॉइंट वाला मेथड यूज करके। वो जो ए इनवर्स आएगा उसको आपको इन सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। अगर मान लो ये वाली चीज़ ना दी होती तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 - 2 1 0, x का कोफिशिएंट 0, y का -1, z का 1, सिमिलरली x का 2, y का 0, z का -3। हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं इनटू स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z जो हमारा वेरिएबल है, इक्वल टू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स थी हमारी इधर जो कांस्टेंट होते हैं उन वाली मैट्रिक्स। a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स वाई जेड कैसे निकालते थे, इसका इनवर्स इंटू ये वाली मैट्रिक्स। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है यही आपको a बोल के दे रखी है, 1 - 2 1 0 - 1 1 2 0 -3। तो बेसिकली जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे a इनवर्स, तो यहाँ पे a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी होता है। आप x कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। तो जब आप इसका a इनवर्स पहले ही निकाल लेंगे तो वो वाली मैट्रिक्स डायरेक्ट आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बी मैट्रिक्स आपको दे ही रखी है 0 - 2 10, तो a इनवर्स जो यहाँ से आएगा उसको आप b से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। एक बार क्विकली a इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। ट्रांसपोज को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, आई जे मतलब वही रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो ये आएगा 3, सबसे पहले 3 -2 वाला -2 1 वाला 0 + 2 0 वाला 6 इस 2 वाला -2 + 1 -1। ये वाला जो -1 है -3 -2 -5 1 जो है 4, ये वाला जो 0 है 1 एंड ये वाला जो -3 है इसका आएगा -1। अभी आपको साइन चेंज भी करने हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे ही बताया i + j होता है -1 की पावर। अगर i + j की वैल्यू इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, i + j की वैल्यू ओड है तो साइन चेंज होगा। यहाँ पे 1 1 साइन चेंज नहीं होगा, 1 2 ओड आ गया साइन चेंज होगा, 1 3 साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आएगा आपका 2 1 साइन चेंज होगा, 2 2 साइन चेंज नहीं होगा, 2 3 साइन चेंज होगा, 3 1 साइन चेंज नहीं होगा, 3 2 साइन चेंज होगा, 3 3 साइन चेंज नहीं होगा। ये आ गई हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इसी का ट्रांसपोज 3 2 2 ट्रांसपोज ले रहा हूँ रो को कॉलम में, -6 -5 -4 -1 -1 एंड -1। ये आ गया आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब आप क्या कर लीजिए, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट से डिवाइड कर देंगे, डिटरमिनेंट आ जाएगा, मतलब इनवर्स आ जाएगा। डिटरमिनेंट यहाँ पे अगेन प्लस माइनस प्लस 1 × 3 + 2 × -2 + 1 × प्लस का 2, ये हो जाएगा आपके पास 3 - 4 + 2। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए को जब आप डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तो इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगी, लेकिन 1 से डिवाइड करना ना करना बराबर है, वही सारे एलिमेंट सेम रहेंगे। तो बेसिकली यही आपकी ए इनवर्स मैट्रिक्स लिखी हुई है, यही आपकी ए इनवर्स मैट्रिक्स लिखी हुई है। और ए इनवर्स को आपको बी से मल्टीप्लाई करना है, इस वाली मैट्रिक्स से इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपके पास एक्स वाई जेड वाली मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाए। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये हमारी ए इनवर्स 3 - 6 - 1 2 - 5 - 1 2 - 4 -1 0 - 2 एंड यहाँ पे आपका 10। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो इसको, ये आएगा आपके पास। मल्टीप्लाई होके आने वाली मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 0 12 12 - 10 यहाँ पे आ गया 2 0 10 10 - 10 0 0 8 8 - 10 -2। और ये आप किससे कंपेयर करेंगे, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू -2। आप ये वाली सारी वैल्यूज इक्वेशन में रख के देख लीजिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब वो आपका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। एक बार देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन सेम ऑलमोस्ट सिमिलर हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। हालांकि आज हमने 2-3 अलग अलग टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन और किए हैं। हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, एक जो होगा मैट्रिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर, और एक जो आएगा थोड़ा सा यूनिक कैटेगरी क्वेश्चन, जहाँ पे आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन देखने को मिलेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने सारे यूनिक सोल्यूशन वाले किए हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं यूनिक सोल्यूशन का, लेकिन वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से है। उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन, जहाँ पे आ रहे होंगे। इन टाइप ऑफ क्वेश्चन से बाहर
इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन से बाहर आपका कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं दिखेगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। हमने भी जब बोर्ड के पेपर दिए थे उसके बाद इस टाइप के सारे क्वेश्चन पे इस तरह से फोकस बना रखा है कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, यहाँ से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। हम हर साल के पेपर एनालाइज करते हैं अमेज़ॉन क्लासेस पे अच्छे से। हमने एक वीडियो सीरीज भी लॉन्च की है जिसमें हम आपको जेई मेन में, सीबीएसई बोर्ड में, जेई एडवांस में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर करें वो सब बताते हैं। बोर्ड के ऊपर भी आएगी, लेकिन जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको अभी बता देता हूँ, आज के लेक्चर से बाहर मैट्रिक्स के ऊपर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। आज अगर ये वाला लेक्चर आप बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं, 2 पार्ट है इस लेक्चर के, तो आप यहाँ से 6 नंबर जरूर लेके जा रहे हैं। देखिए, ये वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लेंदी है, मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ। आप जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट करते जाना साथ साथ में जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। बाकी हम इस क्वेश्चन को पूरा बोर्ड पे भी सोल्व करेंगे। ए शॉपकीपर हैज 3 वेराइटीज ऑफ पेन्स A, B एंड C। एक शॉपकीपर के पास 3 वेराइटी के पेन है। वेराइटी नंबर 1 A, वेराइटी नंबर 2 B, वेराइटी नंबर 3 C। मीनू परचेज्ड 1 पेन ऑफ ईच वेराइटी फॉर ए टोटल ऑफ ₹21। एक कोई गर्ल है, स्टूडेंट है मीनू, उसने तीनों वेराइटी के एक एक पेन टोटल 21 रुपए में खरीद लिए। जीवन, एक और स्टूडेंट है, जीवन परचेज्ड 4 पेन्स ऑफ ए वेराइटी, 3 पेन्स ऑफ बी वेराइटी एंड 2 पेन्स ऑफ सी वेराइटी फॉर ₹60। जो सेकेंड स्टूडेंट है जीवन, उसने ए वेराइटी के 4 पेन, बी वेराइटी के 3 पेन, सी वेराइटी के 2 पेन टोटल 60 रुपए में, 60 रुपीज में खरीद लिए। थर्ड स्टूडेंट है शिक्षा, उसने ए वेराइटी के 6 पेन, बी वेराइटी के 2 पेन, सी वेराइटी के 3 पेन टोटल 70 रुपए में खरीदे। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच वेराइटी ऑफ पेन। आपको हर एक वेराइटी के एक एक पेन की कॉस्ट बतानी है। मैं पूरा क्वेश्चन एक बार जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ए वेराइटी का पेन है, बी वेराइटी के पेन, सी वेराइटी के पेन। तो इस टाइप के आप टेबल बना सकते हैं। एक स्टूडेंट है आपकी मीनू, जीवन एंड शिक्षा। तो मीनू ने क्या किया, तीनों कैटेगरी के एक एक पेन खरीदे एंड टोटल 21 रुपीज उसकी कॉस्ट आई। जीवन ने ए वेराइटी के 4 पेन लिए, बी वेराइटी के 2 पेन, बी वेराइटी के 3 पेन, सी वेराइटी के 2 पेन टोटल 60 रुपीज में। और शिक्षा ने 6 पेन्स ऑफ वेराइटी ए, 2 पेन्स ऑफ बी वेराइटी एंड 3 पेन्स ऑफ वेराइटी सी, टोटल ये 70 रुपीज में। आपको बताना है कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ पेन। आपको ए टाइप की, बी टाइप की, सी टाइप के पेनों की एक एक पेन की कॉस्ट बतानी है, लेकिन कैसे, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हम मैट्रिक्स मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड वो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम 1 पेन ऑफ वेराइटी ए कॉस्ट्स एक्स रुपीज। वेराइटी ए के एक पेन की कॉस्ट हमने एक्स रुपीज मान ली। सिमिलरली वेराइटी बी के एक पेन की कॉस्ट कितनी ले लेंगे आप, वाई। एंड सिमिलरली वेराइटी सी के एक पेन की कॉस्ट हमने ले ली जेड। तो हमारे पास इस टेबल से यूज करके 3 इक्वेशन बनाने का मौका है। हम 3 इक्वेशन बनाएंगे जो एक्स वाई जेड में होंगी एंड सामने कुछ कुछ कॉन्स्टेंट होंगे जैसे 21, 60 और 70 एंड a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी से उसको एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आइए चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो मीनू की इक्वेशन लिखते हैं। एक पेन लिया ए कैटेगरी का, एक्स रुपए खर्चा आया होगा। एक पेन लिया बी कैटेगरी का, वाई रुपए खर्चा आया होगा। एक पेन लिया सी कैटेगरी का, जेड रुपए खर्चा आया होगा। टोटल मीनू ने रुपए खर्च कितने किए, 21। इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है। एक बार फिर से सुन लीजिए। ए वेराइटी के एक पेन की कीमत, कॉस्ट हमने मान ली है एक्स रुपए है। उसने कितने पेन लिए, एक ही पेन लिया, एक्स रुपए खर्च हुए होंगे ए वेराइटी के एक पेन में। एक पेन उसने बी कैटेगरी का लिया, वाई रुपए खर्च हुए होंगे। एक पेन उसने सी कैटेगरी का लिया, जेड रुपए खर्च हुए होंगे। टोटल उसने कितने खर्च किए, 21। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई 21। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन थोड़ा सा जल्दी लिख सकते हैं ये वाली आप। 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60 एंड सिमिलरली 6x
प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए एकदम केक वॉक की तरह हो गया, एकदम इजीली आप इसको कर सकते हैं। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल के अंदर एक्स वाई जेड, और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। इनडायरेक्टली ABC वैरायटी के एक एक पेन की आपको कॉस्ट निकालनी है। आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको आप नाम दे देंगे सपोज कैपिटल A कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू आपकी जो वेरिएबल मैट्रिक्स है जहाँ पे एक्स वाई जेड होते हैं इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स 21, 60 और 70। कॉलम मैट्रिक्स जो आएगी B 21, 60 और 70। तो आप एलिमेंट्स लिखेंगे A मैट्रिक्स के, X मैट्रिक्स के, B मैट्रिक्स के। यहाँ से आप क्या करेंगे, X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स में लिख देता हूँ एक बार, ये आएगी 1 1 1 4 3 2 6 2 3। इस मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है। वही तरीका है, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे एंड वो आ जाएगी आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स। फिर इसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगी आपके पास ए इनवर्स मैट्रिक्स। एक बार आपके पास ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गई, उसके बाद आप उसको 21, 60, 70 इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स आएगा उसको आप 21, 60 और 70 इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास बेसिकली एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके अंदर भी 3 एलिमेंट आएंगे, कॉलम मैट्रिक्स आएगी वो भी, वहाँ से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप इसके आगे खुद से कर सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे देती है, इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली आते हैं मैट्रिक्स से, जिनके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थ्योरी लिखी होती है। आपने अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ के इस टेबल तक बना लिया, उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम आसान, 6 नंबर आपके लिए। बस ये टेबल बनाने में आप गलती ना करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। जैसे यहाँ पे गलती होते होते बच गई हमसे भी, आप ABC की वैल्यू एक्स वाई जेड ले लें कोई भी। जैसे यहाँ पे पेन की कैटेगरी दे रखी है, मे बी यहाँ पे पेन, पेंसिल, इरेजर इस टाइप से दे रखा होता, तो आप उनको एक्स वाई जेड लेंगे। 3 ही वेरिएबल आपको दे रखे होंगे, 3 इक्वेशन बन जाएंगी आपकी, वहां से आप मैट्रिक्स इनवर्स वाला मेथड यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। आइए अब एक थोड़ा सा नए कैटेगरी का, नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखी है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। आपको इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स मेथड से सिंपल ऐसे इक्वेशन लिख के सॉल्व करने का है, तो आपके पास सिंपल प्रोटोकॉल होना चाहिए। जैसे हमने उस दिन चार्ट बनाया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेल्टा ए की वैल्यू निकालेंगे। अगर डेल्टा ए की वैल्यू 0 आ गई, अगर ये वैल्यू 0 आ गई, तो साफ साफ बात है कि आपके 2 ब्रांच और बन जाएंगी, या तो नो सॉल्यूशन वाला केस आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस आएगा। अगर दूसरी ब्रांच में आपका डेल्टा, आपका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है, तो यहाँ पे एक ही केस बनता है यूनिक सॉल्यूशन का। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे, सारे इसी कैटेगरी में लाई कर रहे थे कि डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा था। इसका मतलब वहां से यूनिक सॉल्यूशन आपको जरूर मिल रहा होगा, तो इसलिए आपको नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली चीज चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये वाला क्वेश्चन, आइए एक बार इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो डेल्टा ए एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही बना लेते हैं। 1 1 1 -1 -1 2 2 2 -4 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3 7 एंड 1। तो हम क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स से बेसिकली हमारी ये, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। +1 माइनस +1, तो प्लस का 1 लिया, ये आएगा 4 -2 इंटू 2 4 0, माइनस का 1 4 -4 0, प्लस 1 इंटू -2 + 2 इज इक्वल टू, देखो 4 - 4 0, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0, -2 + 2 0। तो ये आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया, तो या तो नो सोल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है। कैसे चेक करेंगे, अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। अगर ये 0 आ गई तो कौन सा केस हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला। अगर ये 0 नहीं आई तो कौन सा केस हो जाएगा, नो सॉल्यूशन वाला। इन तीनों इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो एक बार जल्दी से इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स और निकाल लेते हैं हम।
देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, आइए चलिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स 4 - 4 0, ये वाले सारे एलिमेंट तो जीरो आएंगे, अभी कैलकुलेट किया हमने। -1 वाला -4 -2, -6 2 वाला 2 + 1 3, इस -1 वाला -4 -2, -6 इस 2 वाला 2 - 2 0, इस 2 वाला 2 + 1 3, इस -4 वाला -1 + 1 0। ये आ गया आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी इसके साइन चेंज कर देते हैं। 2 1 पे चेंज होगा, 2 2 पे नहीं, 2 3 पे नहीं, 3 1 पे नहीं होता, 3 2 पे चेंज होगा। ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करें, इसको घुमा दे, इसका ट्रांसपोज ले ले, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा आपके पास 0 0 0 6 - 6 0 3 - 3 एंड 0। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स को आप बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, 3 7 एंड 1, 3 7 एंड 1। अगर ये वाली चीज 0 आती है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 0 नहीं आती तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट ऑलरेडी 0 आ चुका है। इस ब्रांच में हम पहुंच चुके हैं, ये वाला तो केस ही खत्म होगा यहाँ पे। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 0 42 42 + 3 45, 0 -42 -3 -45, ये आएगा सारा 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साफ, ये वाली कॉलम मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब हम ये वाले केस में एंटर कर गए तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप डायरेक्ट लिख के आ सकते हैं कि दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर देना है। खास बात क्या है, आपको प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए चलना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो ये दो केस होंगे, 0 नहीं आया तो ये। मोस्टली 99% आपका यहाँ से सवाल आएगा, लेकिन आपको इन केसेस के लिए भी रेडी रहना चाहिए। बोर्ड ने यूजुअली इन कैटेगरी से आज तक पिछले 10-12 साल में क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इस वजह से तो इस क्वेश्चन के आने के और चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बोर्ड कई बार ट्राई करते रहता है कि कोई ना कोई नया कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाए, स्टूडेंट्स को किसी तरह ट्रिक किया जाए। तो ये वाली कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जरूर चेक करेंगे, आपको ये वाली कंडीशन याद रहनी चाहिए। एग्जाम के लास्ट तक आते आते जब आप मार्च में बैठे होते हैं एग्जाम के टाइम पे, बहुत सारी यूनिट हो जाती है, आपके ऊपर सारे सब्जेक्ट्स का प्रेशर रहता है, तो आप छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन ये वाली चीजें आपको स्पेसिफिकली याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर का सवाल है। 1-2 नंबर की बात होती तो हम शायद उसको ऑप्शनल छोड़ के स्किप कर देते। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट 0 आ रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने, आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, आपको इन तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन सेम तरीके से आएगा, 2x - y + 3z = 1, x + 2y - z = 2, 5y - 5z = 3। आपको x y z की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले सिंपल प्रोटोकॉल से चलेंगे। आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कितना आ रहा है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। उसके पहले 2 - 1 3, 1 2 - 1 5, सॉरी x का कोफिशिएंट 0 यहाँ पे 0 5 एंड -5, ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये आएगा प्लस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट 2 टाइम्स -10 + 5 -5 +1 -5 +3 × 5, 5 × 1 5, -10 -5 +15, ये आ गया आपके पास 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो 2 केस बनने लग जाते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का या फिर नो सॉल्यूशन का। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो नो सॉल्यूशन वाला केस किया था। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेते हैं, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो 0 आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे तो उनको निकालेंगे कैसे, वो हम देखते हैं। अगर नो सॉल्यूशन आया फिर तो निकालना ही कुछ नहीं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेते हैं।
इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, ये आएगा -5 -5 एंड 5, क्योंकि ये वाले तीनों एलिमेंट आपने डायरेक्ट दिए। 1 का निकालते हैं, 5 - 15 -10, 0 का 1 - 6 -5, इस वाले 2 का -10, इस वाले -1 का 10, इस वाले 5 का -2 -3 -5, इस वाले -5 का 4 + 1 5। अभी एक बार साइन भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ओड आएगा, 1 + 2 साइन चेंज होगा 1 3, 2 1 साइन चेंज होगा 2 2, 2 3, 3 1 साइन चेंज नहीं होगा, 3 2 साइन चेंज होगा एंड 3 3 अगेन साइन चेंज नहीं होगा। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए आएगी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, पहली रो पहली कॉलम बन गई। सिमिलरली 10 - 10 -10 -5 5 एंड 5, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -5 + 10 + 20 15, 15 - 15 0, 5 5 - 20 -15 + 15 अगेन 0, 5 5 - 20 -15 -15 + 15 0। आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स पूरी 0 आ गई, पूरी सारे एलिमेंट 0 आ गए, मतलब 0 मैट्रिक्स। हेंस इन तीनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये तो हमने कंक्लूड कर लिया, जो हमने पहले दिन चार्ट बनाया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। डेल्टा ए चेक करा वो भी 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करा वो भी 0। इसका मतलब इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, पुट z = k। k कोई भी क्या है, लीनियर नंबर है, कांस्टेंट है, तो आप z की वैल्यू k रख दो। 2x - y + 3z, सॉरी z की जगह आपने k रख दिया, + 3k = 1। एंड अगली इक्वेशन में x + 2y - k, z की जगह आपने k रख दिया, = 2, ये आएगा 5y - 5k = 3। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी दो ले लीजिए, वहां से आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए k की टर्म्स में। तो x की वैल्यू भी आएगी k की टर्म में, y की वैल्यू भी आएगी k की टर्म में, z तो k है ही। तो आप क्या करेंगे, k की वैल्यू चेंज करते जाइए 1 2 3, उसके हिसाब से x y z की वैल्यू आती जाएंगी। अब k क्या है, कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर है, वो इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है, तो अकॉर्डिंगली x y z की भी इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएंगी। ये फंडा है हमारा। तो देखो इन तीनों इक्वेशन में सबसे सिंपल इक्वेशन तो हम यही लेंगे, y की वैल्यू ऐसे डायरेक्ट आ रही है 3 + 5k/5, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू हमने एज्यूम ही की थी। ये वाली y की वैल्यू आप या तो इस इक्वेशन में रख दो या यहाँ पे रख दो। हम सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं, 2x - y की वैल्यू 3 + 5k/5 + 3k = 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 10x - 3 - 5k + 15k = 5। 10x = यह जाएगा 10k, इधर 8 - 10k, और x की वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, z की वैल्यू क्या आ रखी है, y की वैल्यू आ गई आपके पास 3 + 5k/5, एंड x की वैल्यू आ रही है आपके पास 8 - 10k/10। ये आ गया आपके पास x y z तीनों की वैल्यू k की टर्म्स में। अब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर निकालने हैं, सबसे पहले आप क्या करें, k की वैल्यू 0 रखें, एक सॉल्यूशन आएगा, k की वैल्यू 1 रखें, x y z की एक वैल्यू आएगी, एक और सॉल्यूशन आएगा। अब k की वैल्यू रखते जाइए, x y z की वैल्यू आती जाएंगी। इसका मतलब इन तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि आप k की इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं। आई होप आपको मैट्रिक्स के इक्वेशन का सॉल्यूशन का फंडा समझ आया होगा। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है। homogeneous system of linear equations in 3 variables.
हम 3 वेरिएबल्स का केस यूजुअली स्टडी करते हैं एक्स वाई जेड, जिसके अंदर खाली 2 वेरिएबल हो एक्स और वाई। वो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 3 वाला कर लिया तो 2 वाला बेसिकली आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो ये इस टाइप की इक्वेशन यहाँ पे होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की खास बात क्या है, आपको आरएचएस में जहाँ पे आपको नॉर्मल इक्वेशन में कुछ ना कुछ नंबर दिखते थे 2 3 5 7 10, यहाँ पे आपको सारी वैल्यू 0 दिखेंगी, क्योंकि इन सारे इक्वेशंस की डिग्री 1 है, सारे इक्वेशंस की डिग्री 1 है, इसीलिए हम इसको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपको 0 0 0 दिखेगा। बेसिकली ये 3 इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि सारी, अगर आप इसके अंदर 0 0 0 पुट करोगे तो सारी इक्वेशन ओरिजिन को तो सेटिस्फाई कर रही है, इनका एक सॉल्यूशन तो जरूर हमेशा रहता है, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। तो अगर आप जैसे x की वैल्यू 0 रख दो, 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली जब आप x y z की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसके अंदर भी वैसे ही कैटेगरी बनती होंगी, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस टाइप से देखो, इसके अंदर नो सॉल्यूशन तो पॉसिबल है ही नहीं, नो सॉल्यूशन वाला केस तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि एक सॉल्यूशन तो इसका जरूर होगा, ओरिजिन तो जरूर इसको सेटिस्फाई करेगा 0 0 0, तो नो सॉल्यूशन वाला केस है नहीं। अब देखो 2 केस बचे, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो एक सॉल्यूशन तो आपको पता ही है 0 0 0, एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0, एक सॉल्यूशन तो ये है ही। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब फालतू सॉल्यूशन, जो सबको पता ही है, जिसके अंदर निकालने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। 0 0 0, ये तीनों लाइन जो तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं वो ओरिजिन से तो पास हो ही रही हैं, इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो इसका है ही। इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, फालतू सॉल्यूशन। अगर दूसरा केस क्या बचा, अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जब आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इंटू xyz इज इक्वल टू आपका आ रहा है 0 0 0। इस टाइप से आप एक चीज ध्यान दो, इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट लोगे, इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट लोगे डेल्टा ए, अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया तो इन तीनों इक्वेशंस के आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर ये 0 नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन फिर हमको इन्वर्स करके निकालने की जरूरत नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन हमको पता ही है कि 0 0 0 आने वाला है। तो एक खास बात है, इन सारे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। हालांकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपका 0 0 0 वाला सॉल्यूशन भी काउंट होता है, लेकिन फिर भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन 0 0 0 के अलावा है उनको हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमेशा होता है, वो है 0 0 0। इसके अंदर नो सॉल्यूशन वाला केस ही नहीं होता। हमको सोचना है तो खाली 2 केसों में सोचना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए। अगर डिटरमिनेंट 0 ना आए तो यूनिक सॉल्यूशन, जो नॉर्मल इक्वेशन में होता था डिटरमिनेंट 0 ना आए तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन जो हम पहले पीछे वाले केसेस में कर रहे थे, जो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं थी, वहां पे डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो भी 2 केस बन रहे होते थे, या फिर नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे नो सॉल्यूशन का फंडा ही नहीं है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इन इक्वेशंस का आपको एक एग्जांपल लिख के बता देता हूँ, सिंपल। ये 3 इक्वेशन आपकी जो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब एक साइड आपको तीनों 0 दिखेगी, कोई कांस्टेंट नहीं दिखेगा इनके अंदर। साफ बात है, 0 0 0 0 पुट करते ही एक सॉल्यूशन तो साफ दिख रहा है, एक्स वाई जेड की सबकी वैल्यू 0, वो तो तीनों प्लेन को सेटिस्फाई कर ही रही है, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही रही है। अब डिटरमिनेंट निकाल के 1 - 1 1, जैसे आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे उसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे,
अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, अभी मैंने आपको बताया z की वैल्यू k ले लो, x और y की वैल्यू k की टर्म्स में निकाल दो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो यूनिक सॉल्यूशन तो अपने आप 0 0 0 है ही। तो आई होप आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक फंडा समझ आया होगा। इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, इससे रेयरली ही बोर्ड्स ने आज तक क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन नाम के लिए प्रैक्टिस करना, बस, उससे ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। मेजर पार्ट था आपका सिस्टम सिंपल वाली इक्वेशन, जहाँ पे इधर 0 0 नहीं आता है, जिनके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अलग अलग कैटेगरी के। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन किए, 2 मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके इन्वर्स निकालने वाला किया, एक मैट्रिक्स दे दी उसका इन्वर्स निकालो उसको यूज करो, वो वाला क्वेश्चन किया, 1/x 1/y 1/z वो वाला क्वेश्चन किया। तो हमने अलग अलग टाइप के जितने भी दुनिया में पॉसिबल केसेस थे वो कर लिए, जो भी आज तक पीछे 10 12 15 साल में बोर्ड्स ने पूछे हैं, सारे कैटेगरी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आप यहाँ तक ये 2 लेक्चर बहुत ध्यान से देख लेते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले, तो आप डेफिनेटली बोर्ड में 6 नंबर स्कोर करके ही आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी लेक्चर के साथ हम अपना मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाली दोनों यूनिट्स को वाइंड अप कर रहे हैं आज। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करके हमें अपने सजेशन बताएं, शेयर करें एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे वाली वीडियोस भी सजेशन में आती रहें। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस वाली यूनिट, जो एकदम ईजी यूनिट है एंड स्कोरिंग यूनिट है। बोर्ड्स के अंदर कुछ यूनिट्स तो ऐसी डाल रखी हैं जहाँ से आपको फ्री के नंबर मिलने होते हैं, उन यूनिट्स में से एक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो थैंक यू।